हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो लोग जाने वाले हैं ट्रेनिंग में, उन लोगों का डॉक्यूमेंट सब अच्छे से रख लिए होंगे। मेरा भी डॉक्यूमेंट सब तैयारी हो चुका है सब कुछ। तो पिछली वीडियो में कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे कि आपने तैयारी के क्रम में कौन कौन सी बुक पढ़ा, या एक भाई ने कमेंट की थी कि 12th पास करने का कैसे एसएससी का तैयारी करें। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उनके साथ साथ उन लोगों को भी थोड़ा सा ज़रूर अच्छा होगा जो लोग अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं या कर रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा सही है। तो मैं आप लोग को अपने बुक के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं कौन कौन सी बुक पढ़ी थी। सबसे पहले तो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उस टाइम सिलेबस था 100 नंबर का क्वेश्चन था। उसमें 4 भाग में बांटे हुए था। 25 का मैथ और 25 का रीजनिंग, 25 का जीके जीएस एंड 25 का हिंदी था। 4 भागों में बांटा गया था। तो हिंदी के लिए तो मैं नहीं पढ़ी थी कुछ भी बुक से, वो मैं खुद ही बनाई थी। तो हिंदी में संधि वगैरह कुछ पढ़ी भी थी तो उससे कुछ आया नहीं था। तो आप लोग अगर हिंदी का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हिंदी के लिए एक अच्छा सा बुक है, हिंदी व्याकरण लुसेंट का आता है, वो आप लेकर पढ़ सकते हो आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। और इंग्लिश में तो इंग्लिश ग्रामर का भी आता है लुसेंट का, वो भी मेरे पास है। तो मैं वैसे इंग्लिश में नहीं दी थी, मैं हिंदी में ही दी थी। तो आप लोग को जो भी अच्छा लगे वो आप करिएगा। तो हिंदी के बारे में तो ये हुआ। उसके बाद जीके जीएस, तो जीके जीएस का तो कोई अंत ही नहीं है। तो आप लोगों के पास अगर ज़्यादा टाइम है तो अच्छे से पढ़ें। कम टाइम के लिए जैसे मैं पढ़ी थी लुसेंट का सब्जेक्टिव, जितने पढ़ने वाले बच्चे होंगे सबके पास ये बुक होगा। तो उस बुक के पीछे विविध का क्वेश्चन आता है, तो वो सब ज़रूर पढ़ें क्योंकि हम पढ़े थे उसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ, 2 क्वेश्चन आया था। एक क्या था, पाकिस्तान और भारत को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वो आया था। और शायद एक खेल से आया था, जो भी आया था याद नहीं है। तो वो आप ज़रूर पढ़ें। टाइम है तो उसमें कम ही रहता है, सब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। आप टाइम टेबल बनाकर अच्छे से पढ़ाई करो तो वो हो सकता है। मेरा तो बहुत कमज़ोर था, 25 में 8 ही नंबर आए थे मेरे, तो अच्छा नहीं था। क्या करते, सब कुछ अच्छा नहीं होता है। और मैं नई गई थी पढ़ने के लिए, मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं बहुत दिन पहले से प्रिपरेशन कर रही थी। सितंबर में फॉर्म फिल हुआ था और कब मार्च से मैं पढ़ाई कर रही थी। मार्च से उस साल 2018 में मार्च से मैं प्रिपरेशन कर रही थी। ऐसे ही कुछ पता नहीं था किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, कुछ करना है। पता नहीं था कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस समय मैं जीडी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी पता नहीं था हमको। फिर बाद में जब वैकेंसी आई तो पता चला, उसका तो खूब पढ़े कि नहीं जाना है, वर्दी पाना है। घर में तो सब लोग मना करते थे नहीं जाना है नहीं जाना है, पर अपना एक जुनून था कि नहीं जाना है, हमको करना है सब कुछ। तो इसके लिए तो जीके जीएस के बारे में तो मैं बता दी। उसके लिए आप जितना पढ़ो उतना अच्छा है, कोई भी बुक से पढ़ो। हम तो उसी से पढ़े थे तो बता दिए। रह गई रीजनिंग, तो रीजनिंग मेरे सर ये आर.एस. अग्रवाल का मोटा सा एक बुक था, वर्बल एंड नॉन वर्बल था। तो वो इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ाते थे, उतना नहीं समझ में आता था क्वेश्चन। जब क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो फिर बनाएंगे कैसे, ये भी प्रॉब्लम थी। तो मैं रीजनिंग खुद से वो वीडियो देखकर बनाती थी, सेट भी बनाती थी। उसमें जो भी प्रॉब्लम आता था उस चैप्टर का, वो वाईफाई स्टडी है ना यूट्यूब पर, वहाँ सारे सर उस टाइम मैथ और रीजनिंग मेरा सब साथ में कभी कभी पढ़ाते थे, तो मैं उनका वीडियो देखती थी। वहीं से मैं मतलब कि रीजनिंग सीखी हूँ। और मैथ के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ा है, क्योंकि 10th में जो हम मैथ पढ़ते हैं उससे बिल्कुल हटके रहता है अर्थमेटिक, तो एडवांस नहीं आता है हमको।
एडवांस में ज़्यादा नहीं मतलब पढ़ी भी नहीं थी, क्योंकि इधर मैं अर्थमेटिक पढ़ने लगी थी मन लगा करके, नहीं अर्थमेटिक पढ़ना है हमको और अच्छा लगता है अर्थमेटिक पढ़ने में। एक बात बताना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि एक बुक पढ़ लो, एक ही बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैथ बनाने के लिए हमें जहाँ तक अनुभव है, मैं ज़्यादा तो पढ़ी नहीं हूँ, पर जहाँ तक है उसमें मैं बताऊँगी कि मैथ बनाने के लिए आपको 2-3 बुक तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, 2-3 बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरे सर थे, तो मेरे सर पढ़ाते थे, महेश मिश्र का बुक पढ़ाते थे। तो उसमें क्या था, उसमें हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का था, वो हमसे बनता ही नहीं था। पहली बार में 3-4 महीना तक तो बस पढ़ते गए, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर दोबारा जब हम पढ़े तब समझ में आने लगा। उसके लिए हम बेसिक पढ़े थे, आर एस वर्ल्ड का छोटा वाला सबसे बेसिक होता है, वो बुक पढ़े थे, रेड वाला। उसके बाद एक येलो वाला था अंक गणित, वो वाला मैं पढ़ी थी। अंक गणित में थोड़ा थोड़ा फंसता था बाद में, वो बनाती थी। फिर सगीर अहमद का बुक ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक टाइप का ना कितना सारा क्वेश्चन रहता है, कम से कम 4-5 तो जरूर रहता है, और एक चैप्टर में 150, 200, 300 इतना भी क्वेश्चन था। हम बहुत पढ़े थे सगीर अहमद का बुक, और आर एस वर्ल्ड का भी छोटा वाला, ये दोनों बुक मैं बहुत पढ़ी थी। येलो वाला भी पढ़ी थी, ऐसा नहीं है। और वो महेश मिश्र का बुक तो मेरे सर ही पढ़ाते थे, तो मैं 4 बुक पढ़ी थी। ऐसा नहीं था कि मैं पूरा बुक ख़त्म कर दी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर अर्थमेटिक मैं अच्छे से पढ़ी थी। एडवांस मेरा नहीं सही था, तो मैं पढ़ी भी नहीं एडवांस, क्योंकि हमें लगता है कि जब आपके पास टाइम कम होता है ना, जो आप पढ़े हो उसी को अच्छे से पढ़ो, ताकि आप उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप सारा पढ़ लिए, पता चला कि कल के कुछ आया ही नहीं। तो अर्थमेटिक में ऐसा होना चाहिए कि आपको छोटा छोटा क्वेश्चन, जीडी में कोई बड़ा क्वेश्चन लेने वाला नहीं आता है, छोटा छोटा ही आता है। और वो होना चाहिए कि आप ज़्यादातर मुँह से मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो, बिना पेन उठाए हुए। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो सच में आप मतलब मैथ अच्छा है, मतलब उसके लायक, जीडी के लायक। नॉर्मल से उसका क्वेश्चन हो, कोई भारी नहीं होता। वो आपको अगर कॉपी कलम पकड़ के बनाना पड़े तब तो बड़ी मुश्किल है। तो मैं जब पढ़ती थी तो अर्थमेटिक में अपने आप बना लेती थी, मतलब मुंह से बना दी, कितना क्वेश्चन को मैं मुंह से सॉल्व कर देती थी। ज़्यादा मतलब पेन उठाने, मेरे सर ही मना करते थे कि ज़्यादा पेन नहीं चलाना है, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया है कि आप लिखो उसको काट कोट मतलब बहुत कुछ करो, तब तक तो पता चलेगा कितना टाइम चला गया। और उसमें इजी क्वेश्चन रहता है ना, भारी रहता नहीं है। भारी के लिए चलो आपको करना पड़ता है, तो इसके लिए आप खूब मेहनत करो। हमको याद है कि जब हम पढ़ते थे, कभी कभी हम रात भर पूरा उठ जाते थे मैथ पढ़ने के लिए, पूरा रात भर मैथ बनाते थे, मतलब जुनून था एक। जब से वैकेंसी आया ना, तब से एक जुनून हो गया मन में कि नहीं इस बार मतलब करना है, इस बार हमको ये निकालना ही निकालना है। क्योंकि हमको मतलब वर्दी बहुत अच्छा लगता है। पहले बिहार में है तो बिहार पुलिस सबका फॉर्म मतलब कि वो देखते थे ड्रेस, तो इच्छा होती थी, पर घर वाले कभी अलाउ ही नहीं किए कि आप भरो। तो बिहार पुलिस का फॉर्म तो कभी नहीं हम भरे, 2 ही फॉर्म तो हम भरे। एक मतलब कि क्या था, आरपीएफ का, आरपीएफ में मेरा 4 नंबर से छूट गया था, और एक जीडी का। तो जुनून था कि नहीं हमको निकालना ही है, कुछ भी हो जाए निकालना है। तो इसके लिए मैं खूब पढ़ती थी, मतलब जितना दिन मैं पढ़ी। अप्रैल में आया था हम लोग का, मतलब कितना नंबर है वो सब आ गया था एग्ज़ाम देने के बाद। फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, अप्रैल में उसका मार्क्स आ गया था। तब तक मैं पढ़ती थी, मतलब 1 साल से ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं की हूँ, 1 साल से ज़्यादा नहीं, बस 1 साल में पढ़ाई की थी, 1 साल, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 1 साल में पता है मैथ में बहुत मेहनत से पढ़ती, मैथ और रीजनिंग पढ़ना पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोग एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सेट खरीदें, जितना सेट बनाएं उतना अच्छा होगा। मैं सेट बनाती थी ना बहुत, डेली 1-2 सेट तो ज़रूर बनाती थी। यही काम था मेरा, सुबह से 6 बजे जाना, शाम में 6 बजे आना। सर क्या मैं बैठ के पढ़ती थी, वहीं बैठने का मतलब होता था। सब लोग ग्रुप में पढ़ते थे, ग्रुप में पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप किसी से हेल्प ले सको, आपको कोई हेल्प करेंगे। बड़े जो होंगे, भैया दीदी जो भी हैं, सबसे हेल्प लो। अरे नहीं बताएंगे कोई बात नहीं, बता दिए बहुत अच्छी बात है।
सबको एक दिन ऐसा होता है कि नहीं आता है। आप जैसे हो ना, अभी जैसे हमें नहीं आता है तो हम सोच रहे हैं अब हमको नहीं आता, उनको आ रहा है, हम कैसे पूछे नहीं पूछे ऐसा बहुत कुछ मतलब मन में हो जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पे हो ना वो भी एक दिन वहीं पर थे और उसके बाद उन्होंने बहुत पढ़ी होगी तब ना वहाँ तक आ गए। तो आपको भी पूछना चाहिए, नहीं बताएंगे तो क्या हो गया, ये नहीं कि हम इंसल्ट हो जाएगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। हम कभी नहीं ऐसा सोचे और मेहनत करें, पढ़ें और क्या बताएं। तो बुक के बारे में तो बता दिए, वैसे मैं बुक भी आप लोग को दिखा दूँगी। और एक भाई का क्वेश्चन था कि 12th करने के बाद मैं कैसे मतलब SSB का तैयारी करूँ। मेरे भाई ये 12th बेसिस का जॉब नहीं है, 10th बेसिस का है। आप तो 12th कर लिए, ज़्यादा कर लिए, पर 12th करने की बात नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो लोग 10th कर लिए बस बैठ जाएंगे एग्ज़ाम में निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोग जो ग्रेजुएशन हो चुका है ना वो भी बैठते हैं, वो भी कभी कभी नहीं हो पाते हैं। पता नहीं, हमको तो ज़्यादा नहीं, मेरा तो एक बार में निकल गया तो उतना अनुभव नहीं है, लेकिन जो लोग का नहीं निकलता है ना उन लोगों से जाकर पूछिए कि कितना ये हार्ड होता है। हम तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मेरा एक बार में मेहनत तो ज़रूर की है। मेहनत बिना मेहनत का नहीं होता भाई मेरे। आप अच्छे से खूब मेहनत से पढ़िए, ये नहीं सोचना है कि ऐसे ही हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। बहुत बताइए, हम लड़की हैं तब हमें इतना मेहनत करना पड़ा। ये नक्सल से बिलोंग करते हैं, हमने नक्सल एरिया है हम लोग का, मुजफ्फरपुर। तो यहाँ हमको इतना मेहनत करना पड़ा। आप लोग तो लड़का है, लड़का लोगों को तो और ज़्यादा कटअप जाता है भाई। आप लोग को तो दिन रात एक करना होगा तभी होने वाला है, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। इस बार तो कटअप भी ज़्यादा चला गया, लड़के लोग का भी बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा है। लड़के लोग को हम लोग का कटअप गया था 55 पहली बार में था, 54 दूसरी बार में हुआ था। कुछ बच्चे बाद में सिलेक्ट हुए थे ना, उनकी वजह से 54 हो गया था। और SSB का कटअप गया 65 पॉइंट समथिंग गया था। तो सोचो 66 पे गया, कहाँ 54 है, वहाँ से इतना नंबर लाना पड़ा SSB पाने के लिए। तो आपको भी उतना मेहनत करना पड़ेगा। ये मैं लड़की के लिए बोल रही हूँ, और लड़का लोगों के लिए तो खैर बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना है मेरे भाई। आप लोग ज़्यादा वीडियो इधर उधर देखने में मत बर्बाद करो समय। मैं नहीं कह रही कि मेरा वीडियो देखो या ऐसे करो ऐसे करो, मैं बस ये कहना चाहती हूँ आप पढ़ो, बस पढ़ने वाला वीडियो देखो। इधर उधर टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को बता दी, अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़िए। 12th करने के बाद 10th पे ही होता है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 18 साल के हो गए हो तो कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा पहले, कंपटीशन का। मैथ है, रीजनिंग है, ये सब अच्छे से पढ़ो। कहीं पे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है अब तो सब लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, पर एक बार कहीं ऑफलाइन क्लास करना चाहिए, जैसा मुझे लगता है। वैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, सबका अलग अलग सोच होता है, कैसे किसे मतलब अच्छा लगता है, कैसे समझ पाएँ। बहुत लोग होंगे कि ऑनलाइन ही सब कुछ समझ जाते होंगे, तो उनके लिए तो सही है। पर मेरे जैसे लोग हों तो हमें तो ऐसा लगता है कि एक बार ऑफलाइन ज़रूर करना चाहिए, उसके बाद आप ऑनलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, 10th इंटर में हम लोग उतना नहीं सोच पाते हैं, मतलब एक बचपना वाला बुद्धि होता है, उतना पढ़ना मेरे सब जैसे बच्चे बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे उतना नहीं है जो हाँ पढ़ना है ये वो, मतलब है तो पढ़ना पर उतना ज़्यादा नहीं है। तो 10th इंटर में उतना ज्ञान ही नहीं होता है। आप तो इंटर कर लिए, फिर इतना दिमाग में आया ना कि इसके लिए क्या करना चाहिए। और जब मैं इंटर में थी तो हमें पता भी नहीं था कि ये GD होता है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। पार्ट 1 में गई, मैं बोली ना कि फॉर्म निकलने से पहले मैं गई थी, तब जाके हमको पता चला, पढ़ने गई थी तब। तो अच्छा है कि आप लोग को पहले ही सब चीज़ समझ में आ गया। तो अभी से प्रिपरेशन करिए, 1 साल काफ़ी है, साल भर काफ़ी है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। क्योंकि हम लड़की थे, हम साल भर पढ़े थे, तो हमको खाना भी बनाना पड़ता था ना, बहुत सारे काम था, सब चीज़ करके 8 किलोमीटर जाते थे पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए जाते थे, तो सब कुछ करना पड़ता था। अगर आप लोग को थोड़ा सा उससे मतलब कि सही है कि हाँ कोचिंग अगल बगल में है तो बहुत अच्छा है, आप पढ़ सकते हो। 1 साल काफ़ी है, आप लोग को अच्छे से पढ़ सकते हो। नहीं तो आप तो तैयारी करने वाले हैं, वो लोग ज़्यादातर हमें लगता है कि पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप लोग सेट बनाइए, सेट में जो चैप्टर में प्रॉब्लम होता है उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आप लोग को। तो आप वो ज़रूर करें, मैं तो यही कहूँगी। वैसे आप लोग तो खुद ही बहुत समझदार हो।
ठीक है, और क्या बताऊँ। कभी ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। हम लोग के एज में क्या होता है ना, जो कभी कभी किसी को कोई हंस देता है ऐसे कर रहा है, या मतलब ऐसा नहीं है, कुछ बहुत चीज़ें की कमी भी होती है, तब उस सब चीज़ को अलग रखो, बिल्कुल माइंड से डिलीट करो कि हमको कुछ मतलब कमी नहीं है, बस पढ़ाई करनी है, हम बस पढ़ सकते हैं अच्छे से। मैं उनके लिए बोल रही हूँ ना, जो हम जैसे बच्चे होंगे, उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ। आप अच्छे से पढ़ाई करें। पता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है स्टार्टिंग में, कोई नहीं। जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, तब सब लोग आपको अच्छे कहेंगे। जो लोग आपको बुरा कहते हैं ना, वो लोग भी आपके साथ हो जाएंगे, ऐसा होता है। तो आप लोग मेहनत करिए, और मेरी तरफ से ढेर सारा ब्लेसिंग है आप लोग को। आप लोग खूब तरक्की करें, अगली बार में आप लोग का भी सिलेक्शन हो, मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोगों ने पिछले वीडियो में ना इतना सारा कमेंट किए, इतना लाइक किया, हमें तो मतलब बिलीव भी नहीं हो रहा कि मेरा वीडियो इतने लोग देख सकते कभी, पर अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं अच्छे बुक के बारे में बताऊंगी। हाँ, तो आप लोग को बताना था ना कि कौन सी बुक है, नहीं है। तो ये बुक है बेसिक के लिए, आप इसे ज़रूर बनाएं। बेसिक में ये सब बुक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप ये बनाएं। उसके बाद एक ये बुक होता है, ये भी आप बना सकते हैं। मैं ये बनाई थी, इसमें 2-2 सेशन दिया रहता है। एक चैप्टर में जैसे ए हो गया, फिर बी हो गया, 2 एक्सरसाइज एक ही में रहता है, तो बनाने में ज़्यादा अच्छा होता है। मैं वैसे ये ज़्यादा नहीं बनाई थी, ज़्यादा तो मैं पहली बार ये ज़्यादा बनाई थी। ये तो सबके पास होंगे, जिनके बड़े भाई बहन हो कोई भी, तो उनके पास बुक होगा। और ये सगीर अहमद का बुक है, ये बहुत अच्छा है, जिसके बारे में मैं बताई हूँ। इसमें एक टाइप का 4-5 क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको ज़रूर बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका मतलब अच्छे से आप समझ पाएंगे। देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन होता है, एक चैप्टर में कितना सारा क्वेश्चन है, देखिए, मतलब कि 61 क्वेश्चन है इसमें। साझेदारी का है, पार्टनरशिप, और क्या दिखाएं। देखो, हम पढ़ते थे उस टाइम का, मतलब ये रखा हुआ है। पता है हम लोग पढ़ने के लिए क्या क्या करते थे। ये सर लोग ना पोस्टर देते थे चिपकाने के लिए, ठीक है। यहाँ पोस्टर है, मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसा ना कि कोई देख ले तो फिर बोलेंगे कि वो पोस्टर को बोला। मैं यहाँ पे सेट बनाती थी, देखो सेट में यहाँ पे भी बनाती थी, वैसे कॉपी में खरीदी। यहाँ पे सारा गुना भाग करके पूरा सब कुछ मैं ये हम बनाए हुए हैं, अभी तक रखा हुआ है। मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर ये भी है। चलो, तो आप लोग भी मेहनत करो मेरे भाई, ज़रूर होगा सफलता। खुद चल के आएगी, बस मेहनत करना पड़ेगा। और यही बुक है जो मेरे सर पढ़ाते थे। तो ये बुक मेरे सर पढ़ाते थे, थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप का एक क्वेश्चन मतलब टाइप अलग होता है, तो ये थोड़ा सा हार्ड है।